हत्याएं। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश। बिहार सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। सुशांत के पिता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की थी सीबीआई जांच की मांग। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। कहा, देखना होगा सरकार कब शुरू कराएगी सीबीआई जांच। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर फिल्म सिटी को सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर कब तक कर रहे हैं। बिहार जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का सुशांत सुसाइड मामले पर बयान। सीबीआई जांच होनी चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। मामले में कई नाम शामिल। मुंबई पुलिस बचाने की कर रही है कोशिश। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। सीबीआई जांच का फैसला बहुत सही फैसला है। सीबीआई जांच की सिफारिश का पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी किया स्वागत। उन्होंने कहा कि सीएम ने जनभावनाओं का सम्मान किया। शिवसेना का बीजेपी पर हमला। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र से विवाद अच्छी बात नहीं। कोई जानकारी चाहिए तो नीतीश कुमार सीधा उद्धव से लें। संजय राउत बोले, बिहार को सुशांत मामले में जांच करने का कोई अधिकार नहीं। गुप्तेश्वर पांडे जैसे डीजीपी से बिहार को क्या उम्मीद है। संजय राउत ने कहा कि सुशांत पर बिहार में लोग राजनीति कर रहे हैं। चुनाव के बाद सुशांत का अता पता भी किसी को नहीं होगा। बिहार सरकार को सुशांत केस को सीबीआई को सौंपने का अधिकार नहीं। रिया चक्रवर्ती के वकील की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद सुशांत के चचेरे भाई नीरज ने नीतीश का जताया आभार। कहा, दोबारा किसी कलाकार के साथ ऐसा न हो। सुशांत केस की आज बॉम्बे हाई कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई। भारी बारिश के बाद हाई कोर्ट में छुट्टी घोषित की गई। पटना के आईजी ने बीएमसी कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन करने पर जताई आपत्ति। रिया चक्रवर्ती के वकील का बयान। रिया हमेशा से मुंबई में ही है। 14 जून को भी वो मुंबई में थी, मगर सुशांत के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने नहीं दिया गया। आरजेडी का बयान। कोरोना और बाढ़ पर तेजस्वी के सवालों से घबरा गई है सरकार। जेडीयू बीजेपी ने कहा, ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं। दरभंगा के हायाघाट का सिरिनिया गांव टापू में तब्दील। गांव के ज्यादातर घर डूब चुके हैं। पानी घरों के ऊपर से बह रहा है। सारण में गंडक बांध टूटने से पानापुर और तरैया प्रखंड में बाढ़ का तांडव। 2 पंचायत के करीब 8 गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित। फारबिसगंज के आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी उतरने के साथ तबाही की तस्वीर। दर्जनों सड़कें टूट गई। आवागमन बाधित। बांका का चांदन पुल धंस गया है। कई जिलों और पड़ोसी झारखंड से खत्म हो गए हैं। छोटी गाड़ियां, 4 पहिया वाहन और यहां तक कि 2 पहिया वाहनों का परिचालन पुल से कई महीनों से रोक दिया गया है। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ का कहर जारी। 56 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित। कोसी नदी खतरे के निशान से 2 मीटर 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि बागमती नदी 2 मीटर 70 सेंटीमीटर और गंडक नदी 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मोतिहारी में 15 प्रखंड की 8 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। जिले में 113 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। रेड क्रॉस जैसी मददगार संस्था भी मोतिहारी में सामुदायिक किचन चला रही है। दरभंगा में लोग बाढ़ से बुरी तरह से त्रस्त हैं। करजापट्टी पंचायत में पिछले कुछ दिनों में बागमती नदी का बांध कई बार टूट चुका है। मुजफ्फरपुर में बांध बचाने के लिए ग्रामीण सड़क पर आ गए। डीएम के निर्देश पर लाठीचार्ज, कई को लगी चोट। छपरा में स्टेट हाईवे पर पानी का बहाव तेज, इसके बावजूद लोग कर रहे हैं आवाजाही। मोतिहारी में पुल तक पहुंचने के लिए तेज धार के बीच रस्सी का सहारा लेते हैं लोग। जान जोखिम में डालने को मजबूर। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड में 2 गांवों की जमीन रेतुआ नदी के कटाव में विलीन होती जा रही है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। छपरा में 10 साल के बच्चे की डूबने से मौत। आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे 73 को घंटों जाम रखा। बाढ़ में मजदूर की गंगा नदी में डूबकर हुई मौत। गुस्साए मजदूरों ने शव के साथ जमकर किया हंगामा। मुआवजे और नौकरी की मांग। जामताड़ा की 2 नदियां हिगलो और कुरुली का अस्तित्व खतरे में है। कुंडहित प्रखंड क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन नदी पर आए संकट के बाद लोग चिंतित हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद झारखंड के गिरिडीह के खंडोली डैम का जलस्तर बढ़ गया। काफी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। फाटक के ऊपर चढ़कर कई युवा छलांग लगा रहे हैं।
बिहार के सीतामढ़ी में राम मंदिर निर्माण को लेकर खासा उत्साह का माहौल बना हुआ है। घर घर दीपोत्सव की तैयारियों में लोग लगे हुए हैं। महिलाओं में इस उत्सव को लेकर ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं दीप बनाने में मशगूल हैं और रंग बिरंगे दीपों की तैयारियां कर रही हैं। समस्तीपुर में भगवान श्रीराम के भक्त हनुमान के रूप में वेश धारण कर एक भक्त समस्तीपुर और बेगूसराय के मंदिरों से मिट्टी लेकर ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना। भक्त के ट्रेन पर बैठने से पहले समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी विशेष तैयारी है। शाम में दीपोत्सव की तैयारी की गई है। घी के 108 दिए आज शाम से ही प्रज्वलित होंगे। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए रांची से पवित्र स्थलों से जमा की गई मिट्टी रवाना की गई। मेयर आशा लकड़ा के आवास से अयोध्या के लिए मिट्टी भेजी गई। कल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। रांची में भी इसे लेकर उत्साह अपने चरम पर है। अयोध्या में निशान पूजा के बाद रामार्चा पूजा, देवताओं को अयोध्या बुलाया गया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में निशान पूजा, हनुमान जी से राम मंदिर निर्माण की ली गई इजाजत। हनुमानगढ़ी पहुंची पीएम मोदी की फ्लीट। कल सुबह 9:35 पर दिल्ली से अयोध्या के लिए निकलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुख्ता सुरक्षा, सकरी गलियों में नजर रखने के लिए फैंटम बाइक को लगाया गया। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। एसपीजी के साथ यूपी एटीएस की टीम ने भी मोर्चा संभाला। कोठारी बंधुओं की बहन और भांजी पहुंची अयोध्या। 1992 में कार सेवकपुरम में गोली लगने से हुई थी कोठारी बंधुओं की मौत। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार का बयान, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, जल्द करेंगे कूच। सीएम योगी की अपील पर मथुरा काशी चित्रकूट प्रयागराज समेत कई शहरों में अखंड कीर्तन और रामायण पाठ शुरू। सीएम हाउस में आज बनेगी दिवाली। अयोध्या पहुंचे जयभान सिंह पवैया। महंत नृत्य गोपाल दास को सौंपा चंबल नदी का जल, कलश और पीतांबरा पीठ की माटी। शुरू से राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस का नया पैंतरा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ नींव के लिए भेजेंगे चांदी की 11 ईंट। भोपाल में कमलनाथ के घर पर हनुमान चालीसा का आयोजन। भूमि पूजन में नहीं बुलाने पर घर पर किया हनुमान चालीसा का आयोजन। नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर हमला, कहा राजनीति नहीं करें, जनता सब समझती है। पार्टी अध्यक्ष राम मंदिर पर चुप क्यों। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, राम राष्ट्र और रोटी एक दूसरे के पूरक, राष्ट्रीय एकता होगी मजबूत। पटना महावीर मंदिर का भूमि पूजन पर 1.25 लाख लड्डू बांटने का कार्यक्रम। मंदिर निर्माण के लिए दिया जाएगा 10 करोड़ का दान। भागलपुर के बाबा ब्रजलेश्वर नाथ धाम में अमित शाह के ठीक स्वास्थ्य को लेकर पूजा पाठ जारी। कोरोना संक्रमण मुक्ति के लिए हवन पूजा। बांका के अमरपुर थाने में दारोगा विनय तिवारी की 10 दिन पूर्व कोरोना से मौत। दारोगा की मौत के बाद इनकी पत्नी रीता तिवारी की तबीयत हुई खराब। आज भी उनकी भी मौत कोरोना से हो गई। पटना में बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने राजीव नगर में रोड नंबर 6 में जेटिंग मशीनों से सैनिटाइजेशन कराया। कुछ दिन पहले प्रशासन ने इस इलाके को सील किया था। सिमडेगा में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 182। पुलिस लाइन में 21 पुलिसकर्मी कोरोना की जद में आ चुके हैं। रांची में बढ़ता कोरोना संक्रमण का दायरा, स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती। संक्रमण को रोकने के लिए बरियातू, मोरहाबादी और हिंदपीढ़ी इलाके में सैनिटाइजेशन का काम शुरू। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर गढ़वा जिले में 15 वेंटिलेटर मशीन भेजी गई है ताकि कोरोना से गंभीर मरीजों को बचाया जा सके, लेकिन इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। हजारीबाग में ज्वेलर सुमित वर्मा ने अपने लिए खुद चांदी का मास्क बना लिया। मास्क बनाने में 10 दिन लगे, जिसमें 100 ग्राम चांदी लगा हुआ है और इसमें कुल 75,000 रुपए का खर्च आया है। विक्रम में घरेलू विवाद में चाकू से कूदकर किशोर की हत्या। जहानाबाद में मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दरवाजा तोड़कर छात्रा के शव को बाहर निकाला गया। सुसाइड नोट में पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन की बात। सहरसा में बीते दिन रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने आए युवक पर बदमाशों ने छीना झपटी में चलाई गोली। सदर अस्पताल में भर्ती युवक। राजधानी पटना के राजीव नगर में लॉकडाउन के बीच जिला प्रशासन ने सभी तरह की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी है। छपरा में बिजली नहीं मिलने से आफत, ग्रामीणों ने SH 73 को किया जाम। 3 दिन से है बिजली ठप।
पश्चिम सिंहभूम में प्लांट के बाहर मजदूरों ने मजदूर के शव को लेकर प्रदर्शन किया और प्लांट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों को घुसने से पहले ही बीच रास्ते में रोका। धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। इस मामले में बरवा अड्डा थाने के 2 दारोगा और 1 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के बघटवा टोले के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर। 6 महीने पहले जलमीनार में लगे सोलर प्लेट के साथ मशीन हो गई थी चोरी, नहीं हुई कोई कार्रवाई। पाकुड़ में पुलिस ने अभियान चलाकर चोरी का कोयला पकड़ा। मौके से 105 टन कोयला जब्त किया गया। कोयला जब्त करने का अभियान लगातार चलाया जाएगा। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के डांगापाड़ा गांव में सिलेंडर ब्लास्ट से घर में लगी आग। पूरा घर जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों की हड़ताल की चेतावनी। नियमितीकरण की मांग के साथ मृतकों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की कर रहे हैं मांग। पाकुड़ में बासलोई नदी के घाट से मिला महिला का शव। आशंका जताई जा रही है कि महिला का शव पानी में बहकर यहां तक पहुंचा होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में। अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप फुटबॉल को लेकर भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए झारखंड के 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये खिलाड़ी मोरहाबादी स्थित बिरसा फुटबॉल स्टेडियम में रोजाना 2 घंटे पसीना बहा रही हैं। चाईबासा में बच्ची ने दुपट्टे से लटककर घर में की आत्महत्या के कारणों की जांच जारी। यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट आया। 829 उम्मीदवार हुए सेलेक्ट। इंदौर के प्रदीप सिंह ने किया यूपीएससी सिविल सर्विस में टॉप। दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर रही प्रतिभा वर्मा। पेट्रोलिंग के दौरान 29 राष्ट्रीय राइफल्स को कठुआ हाईवे के पास मिला आईईडी। सेना के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,55,000 के पार। कोरोना से अब तक 38,938 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52,000 से ज्यादा मामले आए सामने, जबकि 803 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8,900 से ज्यादा नए केस सामने आए। 266 लोगों की कोरोना से मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 970 नए केस आए सामने। इस दौरान यहां कोरोना से 46 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना के 551 नए मरीज मिले। राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 46,106 हुआ। ओडिशा में कोरोना के 1,384 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 37,681 हो गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपी संजय जैन के ऊपर से राजद्रोह का केस वापस लेगी गहलोत सरकार। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने की अपील। मुंबई में बारिश के बीच हाई टाइड, करीब 5 मीटर तक ऊंची उठी लहरें। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर डूबी मुंबई। वाहन पानी में समाये। केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं पत्थर। 4 दिन में पत्थरों की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। मुंबई के बकोला में बारिश के कारण ढही झोपड़ी, नाले में बहती बच्ची को लोगों ने बचाया। मुंबई में रेलवे ट्रैक पर जमा हुआ बारिश का पानी। वडाला परेल सबअर्बन ट्रेन सेवा हुई ठप। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक। भारतीय अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने को लेकर किए जा रहे हैं बड़े फैसले। आरबीआई ने शुरू की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 5वीं सीरीज की बिक्री। गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने पर सालाना 2.5% ब्याज मिलेगा। एसबीआई ने सैलरी वाले लोगों के लिए होम लोन किया सस्ता। आरबीआई के रेपो रेट में कमी करने के बाद होम लोन हुआ सस्ता। डॉक्टर्स, वकीलों को भी मिलेगा एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम का लाभ। केंद्र सरकार ने स्कीम का दायरा बढ़ाया। इंग्लैंड पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच कल से। इंग्लैंड 10 साल से पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका है। वेस्टइंडीज का ऑस्ट्रेलिया दौरा टला। दोनों टीमों के बीच अक्टूबर में 3 T20 सीरीज होनी थी। मैनहट्टन में तूफान के पानी से बचने के लिए बनाए गए बैरियर। इस साइज तूफान के पूर्वी तट की ओर बढ़ता देख उठाया गया कदम। फ्रांस में 40 डिग्री तापमान के बीच नमक बनाते लोगों की तस्वीरें वायरल। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। इटली में 2 साल बाद खोला गया पुल। न्यू गिनोवा में बने पुल के उद्घाटन के मौके पर हुए रंगारंग कार्यक्रम। हरफनमौला गायक किशोर दा की जयंती आज। कोरोना के कारण खंडवा में नहीं जुटेगी चाहने वालों की भीड़। करीना कपूर ने फैमिली लंच की फोटो का पोस्ट किया। लिखा, मिस यू लोली।